नमस्कार, दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पैसा देने के बावजूद भी नहीं किया गया जमीन रजिस्ट्री, ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ कोवाली थाना में किया गया लिखित शिकायत। नागा मंदिर बेल्डी की नवरात्र पूजा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 100 भक्त करेंगे एक साथ आरती। और आदित्यपुर स्थित आसियाना मोड़ के समीप बीच सड़क पर टेलर बंद पड़ जाने के कारण यातायात रही पूरी तरह से बाधित। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सुप्रसिद्ध गायिका शिल्पा राव को फिल्म जवान के गीत चलैया के लिए 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का सम्मान मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद शिल्पा राव ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। मेरी मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, यह अनुभव मेरे लिए बेहद यादगार है। नागा मंदिर में महासप्तमी को 100 भक्त करेंगे आरती। नागा मंदिर बेल्डी की नवरात्र पूजा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महासप्तमी को 100 भक्त एक साथ आरती करेंगे। जी हाँ, महाअष्टमी और महानवमी को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। महानवमी को तेलुगु के आनंद अग्रवाल भजन पेश करेंगे। इस अवसर पर 100 बार रक्तदान करने वाले रविशंकर को सम्मानित किया जाएगा। स्मारिका का प्रकाशन होगा। दुर्गा पूजा के बाद मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी मां वैष्णो देवी ट्रस्ट नागा मंदिर बेल्डी के ट्रस्टी सुरेश तिवारी ने दी। शशि तिवारी व अन्य लोग मौजूद रहे। नागा मंदिर की स्थापना 1905 में हुई थी और यहाँ दुर्गा पूजा की परंपरा 1925 से शुरुआत हुई। इस वर्ष 100 साल हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और सर्वप्रथम सप्तमी के दिन 100 जन इकट्ठे आरती उतारेंगे देवी की और विभिन्न कार्यक्रम होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कल्चरल प्रोग्राम्स काफ़ी है, भजन भी है। इसके अलावा ये कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गांव देहातों में गरीबों को जिनकी आवश्यकता हो उन्हें हम लोग वस्त्र उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कैंप का भी आयोजन है। ये सिलसिला पूरा साल भर चलता रहेगा। विशेषकर दुर्गा पूजा जो यहाँ शुरू के दिनों में शुरुआत हुई थी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय रिसोर्सेज कम थे, साधन कम थी, उसी साधन में लोग करते थे। यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी मिली है, लोग अपने हाथ से ही पंडाल को परिवार के लोग बनाया करते थे। मूर्ति काफ़ी छोटी हुआ करती थी और लोग मिलजुल कर, समाज के सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाए हैं। सबों का सहयोग रहा है। धीरे धीरे ये भव्य रूप लेता रहा है और इस वर्ष भगवती की कृपा सब पर बनी रहे खुशहाली के साथ। यही शुभकामनाएं सबों के लिए। पूरा नाम बता दें। शशि तिवारी, ट्रस्टी नागा मंदिर बेल्डी। और पैसा देने के बावजूद भी नहीं किया गया जमीन रजिस्ट्री। पीड़ित विकास कुमार ने ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ कोवाली थाना में लिखित शिकायत की है। बताया जा रहा है कि हल्दी पोखर के रहने वाले विकास कुमार को जमीन रयदार सुधीर गोप ने हरि ओम नगर में 1200 स्क्वायर फीट का जमीन दिखाया और उसके एवज में 1,20,000 भी लिया, लेकिन जमीन रजिस्ट्री नहीं किया। पीड़ित व्यक्ति विकास कुमार को करीबन 3 साल तक दौड़ाते रहा। वहीं मजबूरन आज पीड़ित व्यक्ति ने कोवाली थाना में जाकर लिखित शिकायत किया। पीड़ित व्यक्ति विकास कुमार ने कहा कि जमीन देने के नाम पर हमसे 1,20,000 रुपए जमीन रैयतदार सुधीर गोप लिया, लेकिन जमीन रजिस्ट्री नहीं किया। हमने कई बार अपने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन आज देंगे कल देंगे 2 साल तक टरकाते रहा, लेकिन पैसा वापस नहीं किया। मजबूरन आज कोवाली थाना में मुझे शिकायत करना पड़ा ताकि मुझे न्याय मिल सके। हल्दी पोखर हरि ओम नगर के ये प्लॉट दिखाकर मेरे को रैयतदार सुधीर गोप ने मुझसे 1,20,000 रुपया कैश ले चुके हैं। और जब ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो धोखा आजकल कर करके 2 साल हो गया। अब तक मैंने न जगह दिए न कुछ दिए मेरे को। और जब बात किया मैं रजिस्ट्री के बारे बार बार उनको बोला जा रहा है, तो बोल रहे पता चला कि ये ज़मीन किसी को बेच दिया है। तो बोले कि यहाँ के जो इस जगह का मनोज प्रमाणिक जी ज़मीन खरीद बिक्री उन्हीं के अंडर में है। तो
वो बोले कि पेमेंट दिलवा देंगे बोल करके मेरे को वो भी चेक दिए 20,000 का, और ये भी 20,000 1 लाख का चेक दिए मेरे 20-20 हज़ार करके। किसी में पैसा ही नहीं है। इस धोखा में रख करके मेरे को आज 2 साल कर दिए, अभी तक पैसा मिला भी नहीं, न ज़मीन मिला। आज मैं थाना ये ग्वाली थाना जा करके मैं सर को वहाँ आवेदन दिया हूँ कि जिनका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और मेरा हो सके तो मेरा पैसा वापस किया जाए। आदित्यपुर स्थित आसियाना मोड़ के समीप बीच सड़क पर अले सुबह 7:30 बजे करीब ट्रेलर बंद पड़े जाने के कारण घंटों देर तक यातायात बाधित रही। सड़कों पर आने और जाने वाले मार्ग पर वाहन की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी, स्कूली बच्चे व अन्य लोगों को यातायात बाधित होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यातायात पुलिस द्वारा सूझबूझ से जाम को हटाया गया। वाहन चालक ने बताया कि आशियाना मोड़ के समीप वाहन घुमाने के दौरान अचानक गाड़ी बंद पड़ गई थी, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। वाहन में गेहूं लदा हुआ था और प्रतापगढ़ से आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र में लाया गया है। अच्छा, क्या हुआ था? गाड़ी का गाड़ी में क्या लोड है? कहाँ लेके जा रहे हैं? आ कहाँ से रहे? क्या नाम हुआ आपका? सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 15 के निर्मल नगर में रहने वाले लोगों को जल भराव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश में पानी घरों में भरने से निर्मल बस्ती नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। निर्मल नगर में पानी का निकास नहीं होने से जल भराव की समस्या और भी गंभीर हो गई है। लोगों को अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस संदर्भ में स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि नाली का गंदा पानी घरों में भरने से घर के बाहर सोना पड़ता है। खाना बनाने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चूड़ा खा के ही दिन व्यतीत करना पड़ता है। वहीं अन्य व्यक्ति ने बताया कि ड्यूटी जाने के लिए जूते हाथ में ही लेकर जाने पड़ते हैं। नगर निगम से निवासियों ने तत्काल समस्या का समाधान करने की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि नगर निगम उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगे। अभी तो बहुत ये नहीं तो वहाँ आड़ी दिया बोल के, नहीं तो थोड़ा पानी गिरता, पानी घुस जाता है। कैसे सोते हैं आप? हम बाहर में सोते हैं एकदम। बहुत दिक्कत से जी रहे हैं। बहुत दिक्कत है बाहर में खाना पीना मान अभी हो गया 5 महीना से जास्ती हो गया। बाहर में सोते हैं और जब पानी गिरता घर में घुस जाता है एकदम। पूरा नाली का पानी घुस जाता है एकदम। क्या नाम हुआ आपका? बंदर सरदार। इधर से मिलता उधर से मिलता, चारों तरफ रेंट में रहना पड़ेगा। इतना पानी। हम लोग कभी भाड़ा घर में जूता लेके कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं तो हाथ में लेके जा रहे हैं? तो क्या करिएगा, ये स्थिति में देखना है। तो देखिए तो डेली आपका यही रहता है कि मतलब? जब बारिश हुआ तो यही सिस्टम है। तो नगर निगम को इसके बारे में कंप्लेन किया है? हम लोग तो न किए हैं। नगर निगम किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आता है, देख के चला जाता है। दलदल में हम लोग सब फंसे हैं बस्ती में। इसे थोड़ा पानी गिरता है, घर से निकलना जाना मुश्किल, ड्यूटी आना जाना सबका परेशानी। क्या बोलिए इसके बारे में? तो क्या नगर निगम से बोला जा रहा है? यही बोला जा रहा है कि नाली को सुधार किया जाए। आधा अधूरा बना हुआ है, लेकिन वो कुछ क्लियर किया हुआ नहीं है। हम लोग से नगर निगम से अनुरोध है कि बाहर करें नाली का जल्द से जल्द बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में बिष्टपुर स्थित बाजारों का भ्रमण किया और दुकानदारों से मिलकर बातचीत की। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि वर्तमान समय में स्वदेशी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं में छूट दी। अभी हम टीवी फ्रिज की दुकान में है। यह दुकान काफ़ी पुराना और लोकप्रिय दुकान है। हम मोटरसाइकिल स्कूटर की दुकान में भी गए। आज मोटरसाइकिल, कार, घड़ी, फ्रिज, टीवी आदि वस्तुओं में 10% का फायदा ग्राहकों को हो रहा है। जीएसटी में छूट मिल रही है। वहीं कल से ही विभिन्न दुकानों में काफ़ी भीड़ है। श्री महतो ने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए दूध, मक्खन में भी छूट दी गई है। इन सभी चीज़ों के छूट से आम जनता को भी काफ़ी
फायदा मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस अवसर पर कैट के महासचिव सुरेश संथालिया और अन्य संस्था के लोग भी भाजपा कार्यकर्ता के साथ विभिन्न दुकानों का भ्रमण कर ग्राहकों और दुकानदारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। वहीं एक दुकानदार ने बताया कि ग्राहकों को जीएसटी का छूट मिल रहा है, इसलिए सेल में काफी बढ़ोतरी हुई है, लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग देसी स्वदेशी का जो अभी वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि वर्तमान समय में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के साथ साथ जो हमारे आत्मनिर्भर भारत को और स्पीड से आगे ले जाने के लिए इन्होंने कई जगह में जीएसटी का छूट दिया है। जैसे अभी हम लोग इस टीवी फ्रिज का दुकान में है, इसमें 10% इसका कमी है। इसी तरह आपका सभी में फ्री, मोटरसाइकिल में है, उसके बाद गाड़ी में है। तो आज कल हम देख रहा था मारुति की सभी गाड़ी लगभग 1,20,30 हज़ार इसका छूट मिला है। और बाज़ार अभी देखिए आज से ही कल से ही पूरा भीड़ लगा हुआ है ख़रीदारी का। यहाँ भी देखिए काफ़ी भीड़ है और एक काफ़ी पुराना दुकान है जमशेदपुर के ये बिष्टुपुर में और सचदेवा और काफ़ी विख्यात है। और मोदी जी यही नहीं बल्कि दूध मक्खन इस सब में भी काफ़ी छूट दिए हैं, ताकि अक्सर लोगों के किसानों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों में भी छूट दी है, ताकि लोग आपके स्वास्थ्य के मामले में और बेहतर हो सके और लोग इसका उपयोग जो समय पर बेहतर ढंग से कर सकें। दुर्गा पूजा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधि ने जाम को लेकर की वार्ता की पहल। दुर्गा पूजा के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने ट्रैफिक डीएसपी श्रीनीरज से मुलाकात की। इस दौरान पूजा के अवसर पर ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की गई। कांग्रेस कमेटी ने कहा कि पूजा पंडालों के आसपास हर साल भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे आम जन को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। जिला अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि संवेदनशील चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ट्रैफिक जवानों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान शहरवासियों को सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था मिले, इसके लिए टीम बनाकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस कमेटी के इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस बार पूजा में ट्रैफिक जाम की दिक्कत से राहत मिलेगी। मार्गों के निजाम पाने के लिए ही ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। अभी उसके बाद भी हम लोग वहाँ जवान बढ़ाए हुए हैं, संख्या बढ़ाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ रहे हैं। अभियान चला के फाइन काटा जा रहा है। जो भी ट्रक रोड के किनारे लगा सभी थाना प्रभारी के निर्देश भी किया हुआ है और हमारे पास रिकॉर्ड है। वो लोग प्रतिदिन ये लाल पर्ची 60 के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हेलमेट लगा के चलाइए, छूट नहीं हमसे खोजिए कि चेकिंग नहीं कीजिए। पुलिस चेकिंग कर रही है आपकी सुरक्षा के लिए कि आप सही रहिए, इसलिए हेलमेट लगा के जब भी बाइक पे चलिए हेलमेट लगा के चलिए और 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट लगा के चलिए। और दुर्गा पूजा में जितना प्रकाशन भी पेपर में हो चुका है, तो जहाँ प्रॉपर जगह है पार्किंग में जहाँ तहाँ गाड़ी लगा के छोड़ के नहीं चले जाइए, इससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो। हम सबसे अनुरोध करेंगे भाई आप लोग जहाँ पार्किंग प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है वहीं गाड़ी लगाएं। दशहरा का समय आ रहा है और हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड में भी जिस तरीके से बाजारों के सामने चौक चौराहों पर कहीं भी 4 गो सिपाही खड़े हैं और कोई पति पत्नी ने अगर अपने साथ किसी बच्चे को बैठा लिया है उस पर भी रोक करके डिस्टर्बेंस। एक तो ऐसे रोड जाम जहां तहां अकारण लोगों को रोक करके कागज दिखाओ, पत्र दिखाओ, फलाना दिखाओ, ठिकाना दिखाओ। तो आज हम लोग आए थे कि मने कम से कम अभी दशहरा के पीरियड में ये सारी चीजें बंद कराइए। साक्षी शिव मंदिर में शिव कृपा महोत्सव का एक दिव्य आयोजन हुआ। यह महोत्सव एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम के रूप में संपन्न हुआ, जहां पंच कैलाश यात्रा के महत्व और श्रद्धा का विशेष वर्णन किया गया। पंच कैलाश यात्रा 5 पवित्र स्थलों तिब्बत का कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड का आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश का श्रीखंड महादेव के नौर कैलाश और मणि महेश्वर की अद्भुत कथा और धार्मिक महत्व पर केंद्रित है। श्रद्धालुओं को बताया गया कि ये 5 शिखर भगवान शिव के निवास माने जाते हैं। ये रहस्यवाद, अध्यात्म, रोमांच एक साथ अनुभव किए जाते हैं। कार्यक्रम के पश्चात भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों और
गीत संगीत प्रस्तुतों ने श्रद्धालुओं को भावभीर कर दिया। पूरे माहौल में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारी गूंजते रहे। पूरे दुनिया में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ऐसे 5 कैलाश हैं। लोग केवल कैलाश मानसरोवर ही जानते हैं, पर पूरे दुनिया में 5 कैलाश हैं। और अभी हाल में मैंने 5वां कैलाश कंप्लीट करके आया और उसी के उपरांत आज हमने प्रसाद का आयोजन किया। सबसे प्रथम तो कैलाश मानसरोवर है, उसके सेकंड महादेव है, आदि कैलाश है, किन्नौर कैलाश है और अभी जो अंतिम में है मणि महेश कैलाश। रास्ता तो पहली बात तो वहाँ है ही नहीं, तो केवल पहाड़ से जाया जाता है और 18 से 20 हज़ार फीट का हाइट में है, जहाँ ऑक्सीजन का भी काफ़ी कमी रहता है। काफ़ी दुर्गम यात्रा है और लगभग इस यात्रा को करने में 15 से 1 महीने तक का समय लगता है। कि हमारे जमशेदपुर वासी के क्या पूरे भारतवर्ष के लोग सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरे बाबा से मनोकामना है। हम और मेरे पति के बस में तो है नहीं, भगवान बुलाते हैं, भगवान जो तो उन्हीं की इच्छा से ही सब होता है, उन्हीं की इच्छा वो तभी सब किए हैं। 5 कैलाश सब उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं की कृपा है सब। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बनिए में ऐसा तो देखते रहे सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सौभाग्य राष्ट्र नए अखबार का शुभारंभ हुआ। जी हाँ, पत्रकारिता में जुड़ा एक नया अध्याय। शहर में एक नए अखबार का उद्घाटन किया गया। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त श्री नीतीश कुमार द्वारा इस अखबार का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां मौके पर अखबार के डायरेक्टर श्री संजय सतपति के साथ श्रीनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर सुखदेव महतो, आदित्यपुर गम्हरिया के CDPO दुर्गेश नंदिनी, अखबार के संपादक
डॉक्टर शालिनी प्रसाद, समाजसेवी पूर्वी घोष एवं नगर के कई प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और फीता काटकर की गई। संजय सतपथी ने बताया कि अखबार उनकी मां को समर्पित है, उनके मन के नाम से रखा गया। सौभाग्य राष्ट्र वही इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नया अखबार समाज की आवाज बनेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जनता की समस्याओं को सामने लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नए अखबार की टीम ने आश्वासन दिया कि उनकी प्राथमिकता आम जनता की जमीनी समस्याओं, युवाओं के सपनों और किसानों मजदूरों की आवाज को प्रमुखता देनी होगी। आज ये सौभाग्य राष्ट्र जो नया अखबार है उसका अनावरण हुआ है। आज पहली कॉपी का अनावरण हुआ है, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने व दशमी तक हेलमेट चेकिंग अभियान में पूर्णतः रोक लगाने की मांग डीसी से मिले जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधिमंडल। उनको ज्ञापन देने आए कि दुर्गा पूजा का त्यौहार है, शुरू हो गया, जगह जगह चेकिंग हो रहा है। यहाँ आम जनमानस बाजार हाट करने निकल रहे हैं, पूरा परिवार जो है उसको चेकिंग के नाम पर रोका जा रहा है। घंटों लोग परेशान हो रहे हैं और जो दुर्गा पूजा का जो उल्लास है वही ख़त्म हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में शहर में बड़े वाहनों का हम लोगों ने प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है और पंचमी से ये ट्रैफिक चेकिंग जो है बंद करने का उनसे आग्रह किया। हेलमेट चेकिंग तत्काल बंद हो और ख़ास करके जो दुर्घटनाएं घट रही है उस पर संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पदाधिकारियों को सशक्त करें और क्षेत्र में भ्रमण कराएं और रोड के किनारे जो बड़े वाहन लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। मानगो पुल जो है बराबर जाम रहता है और उससे जो है लोगों को परेशानी हो। साक्षी आने के लिए सोच भी नहीं सकते, साक्षी वाले उधर जाने के लिए नहीं सोच सकते। तो ये बड़े वाहनों का तो अविलंब दूसरे रास्ते से भेजना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ने उनसे मांग किया है कि दुर्घटनाओं पर रोक हो, किसी प्रिय घटना ना घटे और दुर्गा पूजा के दौरान जो घरों में चोरी होती है, जो लोग घूमने जाते हैं, उस पर भी अविलंब जो है उसमें सघन जो है पेट्रोलिंग हो रात के समय, ताकि आम जनता जो है अमन चैन से अपना दुर्गा पूजा का आनंद ले सके। सहयोगी महिला समिति का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं मनरेगा अपर सचिव सुनील कुमार सिन्हा समेत नवार्ड के तीनों जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष भी शामिल और सम्मानित अतिथियों की बातों को विस्तार पूर्वक सुना। नवार्ड के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग सशक्त हो सके। और पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा कि आज सहयोगी महिला समिति का 38वां स्थापना दिवस बाघराय साई कार्यालय में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि समेत नवार्ड के तीनों जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज इस सहयोगी महिला संस्था का स्थापना दिवस है, जो हम 24 सितंबर 1988 को शुरुआत किए थे। उसी का स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। 1988 से पौधा लगाते आ रहे हैं और अभी तक 20 लाख पौधा लगा चुके हैं। और इस क्षेत्र में जो भी हम लोग जल छाजन बोलते हैं, उसमें जल छाजन में कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, सभी तरह का शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम आता है। वो हम 2003 से कर रहे हैं और इस हमारे राजनगर ब्लॉक में करीब 150 गांव में काम कर चुके हैं और उस कार्यक्रम को, और कुचाई में 50 गांव काम कर रहे हैं और ईचागढ़ में भी 3-4, अभी मेरे पास पूरा लिस्ट नहीं है, तो 3-4 पंचायत में काम किए हैं हम लोग और अभी भी काम जारी है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पैसा देने के बावजूद भी नहीं किया गया जमीन रजिस्ट्री। ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ कोवाली थाना में किया गया लिखित शिकायत। नागा मंदिर बेल्डी की नवरात्र पूजा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 100 भक्त करेंगे एक साथ आरती। और आदित्यपुर स्थित आसियाना मोड़ के समीप बीच सड़क पर टेलर बंद पड़ जाने के कारण यातायात रही पूरी तरह से बाधित। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।